दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चैनल पे एक सीरीज चलाई जा रही है जीके जीएस की, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस शाम को 5 से 6 के बीच में आपको दोस्तों कराए जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स पूर्व में हो चुके हैं दोस्तों, उन सभी से सेलेक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों जो भी शिफ्ट वर्तमान में चल रही हैं उन सभी का एनालिसिस करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों ऑलरेडी कई क्लासेज कराई जा चुकी हैं, जो करीब 10, 12, 15 मिनट तक की क्लासेज हैं। आप बहुत ही कम समय में सारी क्लासेस देख सकते हैं, निश्चित यहाँ से आपका बेनिफिट होगा। और दोस्तों आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका जीके रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, यदि आप साथ में लग के दोस्तों तैयारी करते रहे, डेली आप जीके जीएस की इस सवालों को हल करते रहे, तो निश्चित ही आपका जो भी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर जीके में प्रदर्शन कर सकेंगे। और जो जीके जीएस का डर है वो आपका निश्चित ही समाप्त हो जाएगा दोस्तों एक दिन। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तेलुगु है, बांग्ला, मराठी या फिर तमिल। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी तेलुगु। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए और आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप मराठी टिक कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में ये आंकड़ा चेंज हो चुका है। ये आपकी तेलुगु जो है ये 4th स्थान पे आ चुकी है दोस्तों, और जो मराठी है इसका स्थान हो गया है 3rd। इसमें स्थान में चेंजिंग हुई है तो आपको बताया दे रहे हैं दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और जो प्रथम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो आप सभी को पता होगा, वो है आपकी दोस्तों हिंदी। और सेकंड नंबर किसका आता है? सेकंड आता है बांग्ला भाषा का। एक बार ये क्वेश्चन आया है तो आप याद रखिएगा, दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला, फर्स्ट आपकी हिंदी है, तीसरी है मराठी हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, और चतुर्थ स्थान पे पहुंच गई है आपकी दोस्तों तेलुगु। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यदि वर्तमान के व्यू में देखा जाए तो आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन आप दोस्तों याद रखिएगा अगले क्वेश्चन को बताने से पहले, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं पूछा जाता है दोस्तों। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दोस्तों कितनी भाषाओं को दिया गया है? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। ये दोस्तों 6 भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। और 8 जो हैं वो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर तेलुगु। तो चोल जो शासक थे दोस्तों उनकी जो भाषा थी वो थी तमिल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक क्या था दोस्तों? विजयालय। विजयालय ने स्थापना की थी चोल वंश की, और राजधानी थी तंजावुर। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तंजावुर या फिर तंजौर कहते हैं दोस्तों इसको, ये इसकी राजधानी थी। चोल वंश की प्राचीन राजधानी यदि आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था, तो वो थी दोस्तों उरैयूर। उरैयूर प्राचीन राजधानी थी, और वैसे दोस्तों तंजावुर इसकी राजधानी है। पाल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है, पाल वंश साथ में याद रखिएगा, पाल वंश भी साथ में याद रखिएगा दोस्तों। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल दोस्तों, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। मुंगेर इसकी राजधानी थी दोस्तों पाल वंश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा दोस्तों, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत कितना है लगभग दोस्तों? 50%, 40%, 45% या फिर 55%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी। हिंदी भाषा में भारतीयों का प्रतिशत है दोस्तों 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो अभी दोस्तों आपको पूर्व के ही क्वेश्चन में बता चुके हैं,
हिंदी के बाद अधिकतम बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा है बांग्ला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? कोंकणी, गुजराती, मराठी या फिर पुर्तगाली? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गोवा की जो स्वीकृत भाषा है वो है कोंकणी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस या फिर भारत? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भाषा कहाँ बोली जाती हैं? भारत में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन? दोस्तों ये स्थित है आपका मैसूर में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा इसको। केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैसूर में, कर्नाटक के। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1969 में। ये भी आप याद रखिएगा साथ में। केंद्रीय भाषा संस्थान की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है आपका केंद्रीय जो भाषा संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1900, 1988, 1999 या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1988 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी का नया नाम दोस्तों नव भारत साक्षरता अभियान है। ये भी आप याद रखिएगा, नव भारत साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान इसका दोस्तों नया नाम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का? ये भी आप याद रखिएगा। जो 15 से 35 वर्ष की कैटेगरी के लोग थे, निरक्षर लोग थे, उनको कार्यात्मक रूप से दोस्तों साक्षर करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ये मिशन चलाया गया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। भारत की साक्षरता कितनी है ये भी आप याद रखिएगा साथ में। 74.04% जो है भारत की साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की यदि कहा जाए अलग अलग कैटेगरी में तो 82.14%, 82.14%, और फीमेल की है दोस्तों 65.46%। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी स्थापना? जर्मनी, भारत, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं? तो ये हुई थी दोस्तों इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? इंग्लैंड में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दोस्तों राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यूनिवर्सिटी। पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ पे है? आपके इलाहाबाद में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1985 में दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर या नई दिल्ली? तो ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पंतनगर, देहरादून, लखनऊ या फिर इज्जतनगर?
तो ये आपका दोस्तों इज्जतनगर बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ स्थित है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। यहीं पर दोस्तों स्थित है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो भी दोस्तों इज्जतनगर में ही स्थित है आपका बरेली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या इनमें से कोई नहीं? तो खनन विश्वविद्यालय आपका स्थित है दोस्तों धनबाद में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार के लिए दोस्तों जो सैडलर समिति आई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कब आई थी? 1911 में, 1917 में, 1920 या 1922 में? तो ये आई थी दोस्तों भारत 1917 में, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट है। और ये क्यों आई थी दोस्तों? जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था दोस्तों, उसकी जो शैक्षिक संबंधी, शिक्षा संबंधी जो समस्याएं थी दोस्तों, उनके निदान के लिए ये भारत आई थी सैडलर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? दोस्तों यहाँ कुछ कहा शब्द छुटा हुआ है। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू, अरबी, तुर्की या फिर फारसी? तो मुगल काल में रेख्ता किस भाषा को कहा गया है दोस्तों? उर्दू को कहा गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तमिल, मलयालम, तेलुगु या फिर बांग्ला? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है दोस्तों तेलुगु भाषा को, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो देश में एकमात्र राज्य है दोस्तों कौन सा आपका? नागालैंड, जिसकी राजभाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? तो तमिल एक प्रमुख भाषा है दोस्तों कहाँ की? सिंगापुर की, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, खड़ी बोली का जनक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। और तबला दोस्तों, तबला और सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने ही किया था। तो आप ये दोनों भी क्वेश्चन साथ में याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा अमीर खुसरो से दोस्तों, दिल्ली के जो 7 सुल्तान थे, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन भी इन्होंने देखा था दोस्तों। 7 सुल्तानों का जो शासन था वो अमीर खुसरो ने देखा था, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा गया है एक बार दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो के एग्ज़ाम में, हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास ये आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों बहुत से लोग चैनल पे विजिट तो करते हैं, रोज़ की क्लास भी अटेंड करते हैं,
लेकिन दोस्तों अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि एक अच्छे व्यक्ति की सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपकी हेल्प कर रहा है, दोस्तों एक जीके की समस्या जो भी आप सब में है उसका निराकरण करने के लिए मेरे द्वारा दोस्तों पूरी कोशिश की जा रही है और आगे भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों, जिससे जीके का ये जो प्रॉब्लम है ये आपका हल हो सके। तो दोस्तों आप एक अच्छे चैनल की सपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके लिए शायद वो जो करना चाहता है, जितना बेहतर करना चाहता है उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।